मुझे दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, निशा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? निशा रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शीतल आजकल निशा घर में ही होती है, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? सफेद पड़ चुका था, वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, सुनील निशा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी होगी। सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और लाकर निशा के और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में दे दिया और बोले, शीतल तुम और स्नेहा कैरम खेल लिया करो। ये देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। स्नेहा में सारा दिन फिल्में देख लिया, ध्यान लगाती रहना। मेरा दिल भी ललचा गया था। भैया निशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। छत पर क्या करने गई थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखती रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं इस फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि निशा फर्स्ट ईयर की किताबें फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी और झट से वो किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर निशा को तो बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना वो अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नजरअंदाज लेने के लिए कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगी, स्नेहा तुम भाभी को ये रोज रोज दाल लाकर मत दिया करो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ निशा? जल्दी से उठकर वो मेरे पास आई और कान में मुझे ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं निशा की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर मैंने निशा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो निशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी दाल कहाँ गई? कि वो तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी दाल थी। तो ये सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, निशा कहाँ है? तो मैंने उन्हें बताया कि वो छत पर गई है। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी।